नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे टायर प्रेशर की। हम अधिकतर गाड़ियों में सफ़र करते हैं, हम सड़क पे चलते हैं तो भी हमारे आसपास में गाड़ियाँ चलती रहती हैं, उसमें मोटरसाइकिल भी हैं, कार भी हैं, ट्रक भी हैं और बड़े-बड़े ट्रेलर भी हैं, जिनके अंदर बड़ा सामान लदा रहता है। और भारत में या कि सारी दुनिया में जो सड़क पे दुर्घटनाएँ हैं, वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। पूरी दुनिया में एक वर्ष में करीब 10 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर जाते हैं और उससे एक बहुत बड़ी संख्या के लोग जो है वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। वो हमेशा के लिए जो है वो अपाहिज भी हो जाते हैं या कि उन्हें बड़ी गंभीर चोटें लगती हैं। तो सड़क दुर्घटनाओं के बहुत सारे कारण हैं और उन कारणों में कुछ तो ऐसे कारण हैं जिसका आपका और हमारा उसके ऊपर कोई बहुत अधिक प्रभाव नहीं है, नियंत्रण नहीं है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो एक तो क्वालिटी ऑफ रोड है, उसकी बात है। और दूसरे जो ड्राइवर हैं, दूसरे जो वाहन चालक हैं, वो किस तरह से अंधाधुंध तरीके से गाड़ी दौड़ा रहे हैं या कि डेंजरस ड्राइविंग कर रहे हैं। अब ना तो उन्हें अपनी चिंता है, ना दूसरे सड़क पे चलने वालों की चिंता है, वो दौड़े चले जा रहे हैं, तो एक तो वो कारण है। तो जब हम सड़क पे निकलते हैं, तो ये सारे खतरे हमारे सामने रहते हैं। लेकिन वो क्या चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर हम अपना ध्यान रख सकते हैं और हम ये संभावनाएँ कम से कम हमारे कारण दुर्घटनाएँ कम से कम हों, तो वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब हम वाहन को चलाते हैं या कि उसमें बैठे होते हैं, तो उनका नियंत्रण हम काफ़ी हद तक कर सकते हैं। तो पहली तो बात ये है कि सेफ ड्राइविंग, हम नियम कायदे के हिसाब से गाड़ी चलाएँ और स्पीडिंग ना करें। सड़क की जो परिस्थितियाँ हैं, जो भीड़ है या कि सड़क की जो सरफेस है, उसकी क्वालिटी है, उस पे हमारा नियंत्रण नहीं है। लेकिन जो सरकारी विभाग हैं, जो समाज सेवी संस्थान हैं, जो कि इस विषय में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे जो चिन्हित ऐसे बिंदु हैं, जिसके अंदर जो ड्राइवर हैं, वाहन चालक हैं, उनकी शिक्षा और बच्चों की भी शिक्षा कि वो आगे चल कर के वाहन चलाने वाले हैं, तो उनकी एक शिक्षा में बहुत बड़ी कमी है। तो अधिकतर जो सड़क दुर्घटनाएँ हो रही हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा भाग, बहुत बड़ा हिस्सा टायर प्रेशर के कारण होता है। और बहुत बार ये होता है कि आप और हम टायर प्रेशर कितना है, टायर कितना घिस चुका है, उसकी क्वालिटी क्या है, उस पे हम लोग नज़र नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हम दूसरी चीज़ों में उलझे रहते हैं। गाड़ी हमने एक बार सर्विस करवा ली, तो वहाँ हम मान के चलते हैं कि जो सर्विस हो गई है वो ठीक हो गई है। लेकिन वो जो सर्विस करने वाला जो होता है, वो भी अधिकतर मामलों में हमें नहीं बताता है, कुछ मामलों में बता भी देता है शायद कि भई आपके टायर घिस चुके हैं। तो बहुत सारे लोग तो ये मानते हैं कि टायर घिस चुके हैं, तो इसका मतलब ये टायर हमारा बदलवाना चाहता है। लेकिन ये हमारी ज़िम्मेदारी है बहुत हद तक कि हम सड़क दुर्घटनाओं को कम करें और बाकी चीज़ों को छोड़ते हुए हम सिर्फ़ एक बिंदु पे आज चर्चा करने वाले हैं, वो टायर प्रेशर। और टायर प्रेशर एक एक टायर कंपनी अपोलो टायर ने 50 शहरों में एक सर्वेक्षण किया है और उस सर्वेक्षण के अंदर 9,000 गाड़ियों का उसमें शामिल थी। तो करीब समझ समझ लीजिए कि 36,000 टायर उसके अंदर इन्वॉल्व थे और उन्होंने गणना करके ये निकाला कि सिर्फ 22% जो वाहन, उनके टायर का प्रेशर सही है और 44% यानी कि 44% जो टायर हैं उनका प्रेशर अधिक है और 34% के आसपास में वो संख्या है कि जिनका टायर का प्रेशर जितना होना चाहिए उससे कम है। तो अधिकतर हम ये मान सकते हैं कि हमारे जो वाहन हैं उनका टायर का प्रेशर जो है वो 30 से 35 पीएसआई पाउंड स्क्वायर इंच के आसपास में होना चाहिए, लेकिन हम उस पे ध्यान नहीं देते हैं। हम कहीं जाते हैं पेट्रोल स्टेशन पे, वहाँ पे पेट्रोल डीजल भरवाते हैं और वहीं पे हवा भी भरवा लेते हैं। तो वो जो लड़का है वहाँ पे जो हवा भरता है,
वो कितने भी भर सकता है, हम उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हम गाड़ी में बैठे रहते हैं, क्योंकि हमें ये जानकारी भी नहीं है। और शिक्षा की कमी इस मामले में एक महत्वपूर्ण बात है। जो दूसरी बातें हैं जो सड़कों पे जो अंधाधुंध जो स्पीड चलाई जाती है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा क्योंकि एक हिस्सा है, बहुत बड़ा जो प्रभाव है, जो बड़ी स्पीड से गाड़ी चलाने की जो होड़ लगी रहती है, और जो नई-नई गाड़ियाँ आ रही हैं, जिनके अंदर ये बताया जाता है कि इतने सेकंड में ये इतनी गति पकड़ लेती हैं, तो क्या वो सही शिक्षा दे रहे हैं? लेकिन ये सोचने की बात है कि हमारे जो सितारे हैं, जो फ़िल्म और टेलीविज़न के सितारे हैं या क्रिकेट के सितारे हैं, वो करोड़ों रुपए लेकर के इस तरह के विज्ञापन करते हैं। कार बनाने वाली, मोटरसाइकिल बनाने वाली और टायर बनाने वाली कंपनियाँ भी उनको करोड़ों रुपए देती हैं, और वो अधिकतर विज्ञापनों में कुछ को छोड़ दें, तो हमेशा यही बताया जाता है कि कितनी तेज़ी से आप चलें कि दूसरे से आप आगे निकल जाएँ। ये होड़ जो है, वो बच्चों के दिमाग में पहले से डाल दी जाती है, तो जब उनके पास में वाहन आता है, तो वो उसी तरह का एक प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, जो कि उनके प्रिय सितारे, वो क्रिकेट स्टार भी हो सकते हैं, वो फ़िल्म के सितारे भी हो सकते हैं, उनसे जो उन्होंने सीखा उसको करते हैं। तो वो एक वो ऐसा है कि जो शायद हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर इस पे लोग आवाज़ उठाएँ, तो शायद फ़र्क पड़ेगा। जो एडवर्टाइज़र हैं, उन पे फ़र्क पड़ेगा, कार बनाने वाले, उन पे भी फ़र्क पड़ेगा, शायद फ़र्क पड़ेगा, लंबा प्रोसेस है। तो हम तो सिर्फ़ इसी की बात करते हैं कि वो कौन से कारण हैं, और उनमें से हम सिर्फ़ एक बात की बात करने वाले हैं कि सेफ ड्राइविंग है, जो वाहन है उसकी देख-रेख ठीक से हो, वो हमारे कंट्रोल में है। और एक और बात जो है जिसको अक्सर हम भूल जाते हैं, वो है कि टायर का प्रेशर कितना है, टायर की क्वालिटी क्या है, हम किस तरह की क्वालिटी का टायर ले रहे हैं। अधिकतर हम ये सोचते हैं कि सस्ता से सस्ता टायर लिया जाए। लेकिन जो महँगे टायर हैं, मैं किसी का विज्ञापन नहीं कर रहा, लेकिन महँगे टायर हैं, वो महँगे किसी कारण से हैं कि उनके परीक्षण अधिक हैं, और उसमें जो मटेरियल लगा हुआ है वो उसकी गुणवत्ता उससे बेहतर है। तो कारें तो लाखों रुपए की आती हैं, और टायर कुछ हज़ार रुपए के आते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, एक एक बाज़ार है पुराने टायरों का। बहुत सारे लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको ले लेते हैं क्योंकि वो सस्ता मिलता है। तो ये तो उन लोगों ने अपने कारों से उतार दिए हैं, जिनको ये शायद मालूम है कि भई इतना घिस चुका है ये टायर कि इसको अब इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, तो मैं इसको बदल देता हूँ। वो बाज़ार में आते हैं और उसको बहुत सारे लोग खरीद लेते हैं। तो उसमें स्ट्रक्चरल समस्या भी हो सकती है, उसकी घिसावट भी ऐसी हो सकती है। तो अब हम जो टायर के कारण, जो 3 मुख्य कारण हमने बताए कि जो अंडर इन्फ्लेशन है, उससे अधिक सबसे अधिक जो है ना दुर्घटनाएँ हुई हैं, और उसमें उसी हिसाब से फिर मौतें भी अधिक हुई हैं। और ओवर इन्फ्लेशन, यानी कि टायर में हवा ज़्यादा भर रखी है, और ये ड्राइवर लोग जो टैक्सी चलाने वाले हैं, वो ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं सर्वेक्षण करने वालों से कि वो टायर की जो हवा है वो उसको बढ़ा के रखते हैं, ताकि उनको थोड़ा-सा माइलेज अधिक मिलता है। लेकिन उन्हें ये चिंता नहीं है, अपनी जान की चिंता भी शायद नहीं है, और वो जो सवारियाँ लेके जा रहे हैं, वो अपनी टैक्सी के अंदर उनकी भी जान की चिंता नहीं है, तो थोड़े से उसके लाभ के लिए वो खुद को और अपने जो यात्री हैं, उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल देते हैं। लेकिन अगर हमें ये जानकारी हो, अगर हम ये बात करें कि तुम्हारा टायर का प्रेशर कितना है, तो शायद फ़र्क पड़ेगा, उसको भी सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस बारे में शिक्षा, और ये जो बात है, इसको सबके सामने आना चाहिए, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली ये बड़ी एक विचित्र स्थिति है कि जो इस बारे में कोई ध्यान ही नहीं है, कोई शिक्षा ही नहीं है। तो टायर के कारण, टायर बस्ट होने के कारण जो है वो दुर्घटनाएँ बहुत सारे कारणों से हो सकती हैं। पहली तो बात है प्रेशर, यानी कि अंडर प्रेशर से अधिक दुर्घटनाएँ हुई हैं, ओवर प्रेशर से हुई हैं। तो शायद इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम ध्यान रख सकते हैं कि हमको कब टायर की हवा का प्रेशर चेक करना है, और उसमें जो हवा भरी जा रही है, उसके ऊपर हमें निगाह रखनी है। हमें ये जानकारी होनी चाहिए, और शायद ये बात अगर फैले और लोगों तक पहुँचे, तो कम से कम जो टायर के बस्ट होने से, उसके फूटने से जो दुर्घटनाएँ हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, लोगों के परिवार उजड़ रहे हैं, उसमें एक कमी आएगी। तो ये जानकारी जो है सबके साथ साझा होनी चाहिए,
जो सरकारी और समाज सेवी संस्थान हैं, जो सड़क सुरक्षा के अंदर लगे हुए हैं, उन्हें भी इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट हैं सड़क सुरक्षा के और सुरक्षित वाहन चलाने की सड़कों के ऊपर। अ, तो अब होता क्या है कि जब हम सड़क पे जा रहे हैं, सड़क सड़क की जो क्वालिटी है, उसकी जो सरफेस क्वालिटी है, उसमें जो कूड़ा करकट बिखरा हुआ है, उसमें जो पत्थर पड़े हुए हैं, उसमें कोई लोहे के टुकड़े आ चुके हैं, उसके ऊपर भी हमारा नियंत्रण नहीं है, और जब हम वाहन को लेके जा रहे हैं तो हमें कई बार दिखाई भी नहीं देता है कि वो पत्थर या लोहे का टुकड़ा जो है वो हमारे जो तेज स्पीड से चलती हुई कार में वो टायर के अंदर जो है वो छेद कर सकता है, उसके अंदर खरोंच डाल सकता है, और वो आगे जैसे-जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा वो टायर जो है वो वीक से वीक होता चला जाएगा, और किसी परिस्थिति में शायद थोड़ी देर में या कुछ दिन बाद जो है वो बस्ट हो सकता है, और हम किसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। दूसरी बात है कि जो टेम्परेचर है, जब गाड़ी देर तक चलती है तो उसके अंदर टेम्परेचर के कारण भी प्रेशर बढ़ जाता है। ये माना जाता है कि 1 या डेढ़ घंटे तक गाड़ी चलने के बाद में टायर का जो प्रेशर है वो 4 पीएसआई बढ़ जाता है। तो वो जो जो सही इन्फ्लेशन था वो बढ़ जाता है, तो इस पे नज़र रखने की ज़रूरत है। और सड़क दुर्घटनाओं में पूरी दुनिया में 10 लाख लोग जो है वो एक साल के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है, और इससे कहीं अधिक संख्या है उनको बड़ी गंभीर चोटें लगती हैं, परिवार उजड़ जाते हैं। और एक जीडीपी के अंदर कहते हैं कि जो सड़क की दुर्घटनाएं हैं वो 3% का फर्क डाल देती हैं, कि जो काम धंधे करने वाले लोग हैं, जो महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं या कि दूसरों को रोजगार दे रहे हैं, अगर वो चले जाते हैं तो देश का जो उत्पादन है किसी भी क्षेत्र में उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। जो अधिक गाड़ियाँ चला रहे हैं ये माना जा सकता है, जो सड़क पे अधिक हैं तो वो कोई महत्वपूर्ण काम वो जैसा भी है उनके लिए महत्वपूर्ण है, वो काम कर रहे हैं। वो खुद काम कर रहे हैं, अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और कुछ लोगों को नौकरी भी दे रहे हैं। तो दुर्घटनाओं में इन लोगों के जाने से ऐसा आकलन है कि भारत की जीडीपी में करीब 3% का फ़र्क पड़ता है। तो दुर्घटनाएँ कम हों, तो हम तो जो मुख्य बात कर रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में है। सड़क की कंडीशन क्या है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लोग किस तरह से सड़कों पे चल रहे हैं वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम अधिक नहीं कर सकते। हम सिर्फ़ अपने आप को बचा सकते हैं। हम सुरक्षित तरीके से वाहन चला सकते हैं। हम इसकी जो ट्रेनिंग है, ये जो शिक्षा है अपने बच्चों को और दूसरे अपने मित्रों को सामने साझा कर सकते हैं, ताकि उनका जो सड़क पे व्यवहार है वाहन चलाते हुए, वो पहले से बेहतर हो। तो हमें आशा है कि ये एक विशेष महत्वपूर्ण बात है कि टायर प्रेशर के ऊपर हम नज़र रखें, ये हम कर सकते हैं। हम तो इससे बेहतर सड़क पे व्यवहार होगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। ये जानकारी अ, सबके साथ साझा करनी चाहिए, और हमें आशा है कि ये छोटा-सा प्रोग्राम जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट पे है कि टायर प्रेशर का अगर ध्यान रखें, तो सड़क की दुर्घटनाओं में हम जो वाहन चला रहे हैं और जो दूसरे भी चला रहे हैं, उनके जब टायर बस्ट होता है, जब एक्सीडेंट होता है, तो सड़क पे चलने वाले लोग जो जिनका इससे कोई मतलब भी नहीं है उनको भी चोट लग सकती है, वो भी मृत्यु को वो उनकी हो सकती है, और दूसरे भी बहुत सारी दुर्घटनाएँ हो सकती हैं, उन पे असर पड़ता है। दूसरी गाड़ियाँ जो चल रही हैं उन वो भी उस एक्सीडेंट में शामिल हो जाती हैं। अब आप आशा कीजिए, ये सोचिए, ये सोचने की बात है कि हम सड़क पे निकलते हैं तो कहीं हमें पहुँचना है। तो बाकी सारे ठीक हैं, हम गाड़ियाँ भी ठीक चला रहे हैं, हम सही तरह से ड्राइविंग भी कर रहे हैं। लेकिन हमने या किसी सड़क पे दूसरे वाहन चालक ने अपने टायर प्रेशर का ध्यान नहीं रखा है। वो अंडर इन्फ्लेशन में है या कि ओवर इन्फ्लेटेड टायर है, तो दुर्घटनाओं की संभावनाएँ हैं, वो बढ़ जाती हैं। तो हमें आशा है कि बात 25 में एक मुख्य बात टायर प्रेशर पे ध्यान रख के, उसके ऊपर नज़र रख के, उसकी जानकारी साझा करके, हम इस कारण जो सड़क दुर्घटनाएँ हो रही हैं, उसमें शायद कमी आ सकती है। तो हमें आशा है कि बात 25 की इस कार्यक्रम में इस महत्वपूर्ण
बात पे जो हमने चर्चा की वो आपको पसंद आई होगी, तो आप अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए। ये महत्वपूर्ण बात है। अगर हम एक भी दुर्घटना टायर के प्रेशर के कम या ज़्यादा होने से अगर हम बचा सकते हैं, तो आपका और हमारा ये एक कंट्रीब्यूशन होगा समाज की तरफ। तो हमें आशा है कि ये छोटा-सा कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो आप अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ इसको साझा करें। अ, धन्यवाद, नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात।